सुनना, ईथरों के गुणधर्म, सुनो सुनो सुनो, ईथरों के गुणधर्म ध्यान से सुनना और एकदम एनर्जी के साथ आना, परेशान मत होना, कहीं जाना नहीं है, कॉपी और पेन लेकर के आना, एकदम कंसंट्रेट हो जाना। जी सर, जब तक होगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इस गुणधर्म में दो प्रकार की गुणधर्म होते हैं, क्या होते हैं, एक भौतिक गुणधर्म, एक रासायनिक गुणधर्म। दोनों को हम चर्चा करते हैं, देखते हैं हमारा कहां तक जाती है कहानी, कहां तक जर्नी पहुंचती है। तो पॉइंट हमने कहा कि दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं, क्या क्या होते हैं सर, एक होता है भौतिक गुणधर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम यहां से करेंगे क्या, इसकी भी इंग्लिश लिख दें सर, क्या सर, प्रॉपर्टीज ऑफ, ये हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। जी सर, ये हो गया इंग्लिश इसकी, अच्छा हमको भी आने लगी अंग्रेजी, ठीक। पहला पॉइंट क्या है, भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या, भौतिक गुणधर्म। चलिए भौतिक गुणधर्म में देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग और उसके बाद क्या होगा, भौतिक गुणधर्म। जी सर, भौतिक गुणधर्म। आगे बात करते हैं दूसरा, सर क्या होगा, रासायनिक गुणधर्म। जी सर, क्या है, रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। जी सर, ये होता है। चलो इसकी इंग्लिश लिख लो सर, भाई कभी कभी इंग्लिश जरूरी है, सारी चीजें। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हो गया। और अगला पॉइंट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। जी सर, क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। जी सर, ये हो गया सर, इंग्लिश होगी इसकी। अब ध्यान से सुनना क्या क्या इसमें होगा, ध्यान से सुनना, एकदम कंसंट्रेट होकर के हो। ओके सर, हाँ आप पढ़ाओ 12 वालों को, हम बिल्कुल पढ़ा रहे हैं 12 को और 11th को भी चलेगा। कल से सेशन 11th का है, परेशान मत हो। अभी बीच में क्या था, 11th का सेशन नहीं था और वैसे भी हम आ जाए हैं। हाँ सर, अच्छा, क्या श्रेयांश पांडे कह रहे हैं सर, कंपटीशन होने वाला है केमिस्ट्री का और हमने एक क्विज बनाया है, उसमें चौथे से क्या है 4-7, अच्छा होने वाला है चैप्टर 4-7, अच्छा 4-7 का, ठीक है, क्विज बनाया। इन्होंने कहा कि सर चैप्टर नंबर 4 और 7वां चैप्टर उसका क्विज हम कराने जा रहे हैं, हम टेलीग्राम पे क्रिएट किए हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अगर हिम्मत लगा के करते रहो, हौसला बुलंद करते रहो, क्वेश्चन से लड़ते रहो और आराम से मस्त के साथ, जैसे गेम खेल लो ऐसे क्वेश्चन के साथ खेलना सीखो, सारी चीजें आपकी हल हो जाएंगी और कभी भी आपको डर नहीं लगेगा, चाहे जो क्वेश्चन हो भाई, चाहे जिस लेवल का हो, चाहे जिस कंपटीशन का हो। तो अच्छी बात है, आपने कोशिश किया और जितने 12th के लोग हैं ये हमेशा आप लोग इसमें ज्वाइन होइए और क्वेश्चन से लड़ते रहिए, क्वेश्चन के साथ खेलना सीख जाओगे, लड़ते 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 सीखना, एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे सर। हाँ सर, जी बिल्कुल सही है। तो हमने कहा कि ये हमारे होते हैं दो तरह के गुणधर्म, एक रासायनिक, एक क्या, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में हमने क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले क्वथनांक, उसके बाद विलेयता, सबसे पहले भौतिक अवस्था। 3 टॉपिक इसमें डिस्कस होगा। क्या 3 टॉपिक इसके अंतर्गत डिस्कस होगा, इसके अंतर्गत 3 टॉपिक डिस्कस होंगे। क्या, भौतिक अवस्था, सबसे पहले क्या होगा सर, भौतिक अवस्था होगा, इसके बारे में हम बताएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होगा, विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी, विलेयता, ये हो गया। चलो क्या है, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, और अगला क्या होगा सर, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और अगला क्या होगा सर, सॉल्युबिलिटी। ये होगा, यानी ईथर के 3 टॉपिक भौतिक अवस्था में यानी भौतिक गुणधर्म में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसमें देखते हैं किस किस प्रकार के रिएक्शन आते हैं, कौन सी अभिक्रियाएं आती हैं, क्या कहना चाहता है, क्या बनाता है किसी के साथ मिल करके, वो इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले इन तीनों को चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है सर, तो चलते हैं स्कूल में होने वाला। अच्छा ये बात, मैंने तो क्विज की बात समझ गई भाई। श्रेयांश पांडे कह रहे सर स्कूल में होने वाला है, अब की बार 100 नंबर लेके आऊंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, एकदम तोड़ देना, फाड़ देना, चीर देना, जो भी मन करना होगा वो कर देना पेपर के साथ।
लेकिन हाँ 100 में 100 लेके आना है। अगली बार 92 आया था, मुझे पता है आपका, और स्कूल में क्लास में आप टॉप भी थे केमिस्ट्री से, लेकिन अब की बार क्या 92 नहीं, आपके सर 100 में 100 आना है बस, और कुछ नहीं, एकदम ताबड़तोड़। जी सर, और ये आशीर्वाद है, ईश्वर करे आपको 100 में 100 पूरा मिलेगा। बस अपने मेहनत से पीछे मत हटना, मेहनत करते रहना, निरंतर प्रयास करते रहना, रुकना मत। जिस दिन रुक जाओगे उस दिन समझ जाओ हार गए आप। हाँ ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, अच्छी बात है, आ जाओ अगला। अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। चले, हाँ 11th अंसारी बॉय जी, आपका 11th की टॉपिक अभी कल से शुरू हो जाएगा। हमने कहा था 3 दिन होता है, सोमवार मंगलवार बुधवार, सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन 11 की टॉपिक होती है। रात 10 बजे से आपको मिलेंगे। जिस दिन रहता है उस दिन ना मिले तब कहो, परेशान मत होना। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लो। लो मैं बगल हो गया। हाँ बिल्कुल, विशाल चक्रवर्ती 100 में 100 सब लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे। अब की बार पूरा लाना है भाई, कटना नहीं चाहिए। तो राइटिंग भी सही करो। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं सर क्या 99, 100 99, मतलब 2 चीज। चलिए कोई बात नहीं, 99 पे अटके हैं ये। 1% और कोशिश करेंगे हम, सब कुछ हो जाएगा। आकाश कुमार सर 99 आ गया पक्का। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलें जी सर। चलो अब भौतिक अवस्था में अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या सर, पहले मेन हेडिंग डालेंगे क्या, भौतिक अवस्था, सॉरी भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म, इस भौतिक गुणधर्म में आप पहला पॉइंट डालेंगे भौतिक अवस्था, हेडिंग डालेंगे। इसमें ईथर के बारे में डिस्कस करना है। भौतिक अवस्था, ध्यान से सुनना, भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट। क्या सर, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान से सुनना, इसमें हमें क्या करना है। देखिए इस भौतिक अवस्था में क्या होता है, डाई एथिल ईथर और क्या होता है डाई मेथिल ईथर, या फिर कह सकते हो एथिल मेथिल ईथर। ये जो 2 निम्न सदस्य के ईथर होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं, कमरे के ताप पर ही, क्या सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में, सॉरी गैस अवस्था में पाए जाते हैं। किसमें, गैस अवस्था में। ध्यान से सुनना और बातों को जहां तक हो सके आगे करते रहना। इस टॉपिक को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करना, क्योंकि अपने तक ज्ञान को सीमित मत रखो, हर जगह इसको बढ़ाते रहो। और एक बात और अभी बताता हूं थोड़ी देर बाद, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे ज्ञान की बात है कि आप लोग उसे सुनोगे और उस रास्ते पे चलोगे तो वाकई में आपका बहुत ही भला होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। डाइमेथिल ईथर, और ध्यान से सुनना, डाइमेथिल ईथर और क्या होगा, हाँ बिल्कुल सारी चीजें होंगी। अभी मैं बताता हूं, लास्ट में आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। डाइमेथिल ईथर और क्या होगा, क्या होगा एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। जी सर, क्या एथिल मेथिल ईथर सामान्य ताप पर, कहां सर, ताप पर, सामान्य ताप पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। जी सर, या गैस अवस्था में होते हैं। ओहो, गैस अवस्था में होते हैं सर। आगे क्या होगा, आओ अगला क्या होगा, गैस अवस्था में होते हैं। इसके आगे क्या होगा, इसके अगले जो ईथर होंगे उच्च अणुभार वाले ईथर, वो हमारे क्या होते हैं भैया, क्या होते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जी सर, क्या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। परंतु लिखो या लेकिन लिखो, परंतु इससे अधिक है ना, इससे
उच्च अणुभार वाले ईथर, उच्च अणुभार वाले ईथर प्रायः द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ध्यान से, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ये लो, हो गया क्या सर? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। हाँ, डाई मेथिल ईथर और एथिल मेथिल ईथर सामान्य अवस्था में गैस होते हैं। विशाल चक्रवर्ती ने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे कमेंट में लिख दिया करो तो पूरा याद ही रहेगा, आपको कभी भूलोगे नहीं। तो ये हो गया आपका अगला पॉइंट। एक बात और, गंध की बात अगर इसी में लिख दूं मैं, गंध की बात, इसकी गंध जो होती है ईथर की, तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं। तीक्ष्ण गंध ये क्या सर? तीक्ष्ण गंध के होते हैं। हाँ सर, जी सर, ध्यान से नोट करना और सारी चीजें लिखते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। अगर नहीं आएगा तो बताना, है ना? जी सर, अगर नहीं आया तो क्या होगा सर? ठीक, यहीं लिख दें। और इसको हटा के और यहां से, और ये अरुचिकर गंध वाले होते हैं, या तो ऐसे लिख दो, तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं। ये तीक्ष्ण गंध मतलब इनकी गंध बहुत ही अजीब होती है। तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं। जी सर, तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं। ये हो गया आपका पहला पॉइंट इसका। अब आओ ध्यान से, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो बताओ मैं आगे बढ़ूं? जी सर, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो बताइए मैं आगे चलूं? जी सर, जी सर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी बात आएगी, एग्जाम्पल सर जो आप बोले हैं तो उसी का नाम लिख देते हैं। देखो, डाई मेथिल ईथर का मतलब होता है CH3OCH3, ये हो गया। और एथिल मेथिल ईथर का मतलब होता है C2H5, एक तरफ होगा और एक तरफ क्या होगा? CH3 होगा। ये दोनों हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं भैया? क्या है? रूम टेम्परेचर पर, क्या रूम टेम्परेचर पर भैया क्या होते हैं? गैस अवस्था में होते हैं। क्या गैस होते हैं? क्या होते हैं? गैस होते हैं। ये हो गया। लेकिन इससे अधिक उच्च अणुभार वाले, क्या आप यहां R लिख दो, OR- लिख दो, या फिर AR फिर R लिख दो, इस तरह से। या फिर आप कह सकते हो कि इसके अलावा सर एक और हो सकता है, R- और OR- कुछ भी हो सकता है, मतलब बड़े बड़े हो सकते हैं, केवल इन दोनों को छोड़ करके। उससे आगे जितने भी होंगे हमारे ईथर होंगे सर, क्या जितने भी हमारे ईथर होंगे वो क्या होंगे भैया? क्या विशिष्ट गंध या फिर तीक्ष्ण गंध वाले द्रव होते हैं। बस ऐसे बोल देना सर, तीक्ष्ण गंध वाले क्या होते हैं? तीक्ष्ण गंध वाले द्रव होते हैं। जी सर, द्रव होते हैं। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई? अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो बताओ, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और भी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम आपको बताते हैं सर। हाँ, सॉलिड अवस्था में नहीं सर। ओके सर, आ गया सर। चलिए, अगर आ गया आपको समझ में तो हम आगे चलें। जी सर।